हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर हमारा चल रहा है 5वां चैप्टर, जो कि है लाइटिंग सिस्टम, लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। ध्यान से देखेंगे इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं आप। लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको लाइटिंग सिस्टम में बेसिक डिफिनीशन बता दिया था, जैसे कि लक्स का, ल्यूमेन का एंड एफिकेसी का। ठीक है, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैंप्स एंड दियर फीचर्स। टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैंप्स एंड दियर फीचर्स चल रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको 4 टाइप के लैंप मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले मैंने आपको ताप दीप्ति लैंप यानी कि इनकैंडेसेंट लैंप मैंने आपको बताया था। फिर हैलोजन लैंप मैंने आपको बताया था। फ्लोरोसेंट लैंप मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद सीएफएल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अपने लैंप की ओर, जो कि है आपका सोडियम वेपर लैंप। ध्यान से देखेंगे, सोडियम वेपर लैंप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है। सोडियम वेपर लैंप क्या होता है? सोडियम वेपर लैंप एक प्रकार का लैंप होता है जो कि सोडियम वेपर में, किसमें? सोडियम वेपर में विद्युत धारा प्रवाहित करके प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि सोडियम वेपर लैंप में क्या होता है कि सोडियम वेपर के अंतर्गत इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जो है इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। आइए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि इसका वर्किंग किस तरह से होता है। ध्यान से देखेंगे, सोडियम वाष्प लैंप के अंदर, वेपर मतलब वाष्प होता है, आप सभी को पता है। सोडियम वेपर लैंप के अंदर नियान गैस से भरी एक छोटी ट्यूब और थोड़ी मात्रा में सोडियम धातु होती है। इसमें क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या चीज़ मैंने आपको बताया। इसमें नियान गैस से भरी हुई एक छोटी सी ट्यूब होती है, और उसमें क्या भरा हुआ होता है? इसके साथ साथ उसमें सोडियम धातु भी होती है थोड़ी सी मात्रा में। मतलब इसमें नियान गैस हो गया, और उसके बाद और कौन सा हो गया? सोडियम धातु हो गई। ठीक है, जब दीपक से यानी कि लैंप से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह नियान गैस को उत्तेजित करता है। किसको एक्साइट करता है? नियान गैस को उत्तेजित करता है, जिससे यह पराबैंगनी यूवी प्रकाश उत्सर्जित करता है। जिससे कौन सा प्रकाश उत्सर्जित हुआ? यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश जो है उत्सर्जित हुआ। आप सभी को पता है यूवी जो लाइट होता है यानी कि पराबैंगनी प्रकाश जो होता है, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है कैसा होता है? हमारी आंखों से विजिबल नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही उत्तेजित सोडियम परमाणु अपनी ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे ही आपका क्या होता है, सबसे पहले पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित हुआ उत्तेजित होने के बाद से। अब उसके बाद जब यह उत्तेजित सोडियम परमाणु जो होता है वापस से शांत होता है, यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट में लौटता है, तो वे अतिरिक्त ऊर्जा को दृश्य प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं। क्या करते हैं? तो उनमें जो अतिरिक्त ऊर्जा होता है वो उसे दृश्य प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं। इस दृश्यमान प्रकाश में एक विशिष्ट गर्म पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? विशिष्ट पीला रंग, यानी कि हल्का जो है येलोइश कलर का होता है, जो सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश होता है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि सोडियम वेपर लैंप की अगर लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो कैसा होता है? वो होता है गर्म पीला, यानी कि वार्म येलोइश कलर का होता है। कैसा होता है? वार्म येलोइश कलर का होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, येलोइश कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया कि सोडियम वाष्प के अंदर नियान गैस भरी हुई होती है, और इसमें कुछ मात्रा में सोडियम धातु होता है। जब दीपक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी कि जब दीपक में लैंप के अंदर जो है क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो नियान गैस को यह उत्तेजित करता है, जिससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जित होती है, और जैसे ही जो है उत्तेजित सोडियम परमाणु होता है वह ग्राउंड स्टेट में लौटता है, यानी कि जो शांत होता है, तो उसके बाद वे अतिरिक्त ऊर्जा को दृश्य प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं। इस दृश्यमान प्रकाश में एक विशिष्ट गर्म ऊर्जा, यानी कि गर्म ऊर्जा क्या कह सकते हैं? वार्म येलोइश पीला रंग होता है, जो सोडियम वाष्प लैंप द्वारा, सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उसके बाद बात करें, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग आमतौर पर बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। यानी कि इसके अगर यूजेज की बात करें, सोडियम वेपर लैंप हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं मोस्टली आउटडोर के लिए। कैसे आउटडोर में? कहाँ? जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया आपका, स्ट्रीट लाइट हो गया, पार्किंग लाइट्स हो गया। उस स्ट्रीट लाइट में, पार्किंग लाइट्स में आपके सोडियम वेपर लैंप आपके यूज किए जाते हैं। उनकी दक्षता और बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता के कारण इन्हें यूज किया जाता है। यानी इनकी जो इफ़िशियंसी है, इनकी जो इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी
और उसके साथ साथ इफिशियंसी के साथ साथ मैंने आपको क्या बोला कि बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कि यह क्या करते हैं, मोर लाइट यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कि मोर लाइट या फिर क्या कह सकते हैं हाई विजिबिलिटी लाइट, क्या कह सकते हैं हाई विजिबिलिटी लाइट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी क्षमता के कारण जो है इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, इनका यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। कहाँ पे, स्ट्रीट लाइट में इनका यूज किया जाता है। और कहाँ पे यूज किया जाता है, पार्किंग लाइट में भी इनका यूज किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। वे उन क्षेत्रों में विशेष रूप से इफेक्टिव नहीं है जहाँ उच्च दृश्यता और रंग प्रतिपादन महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है, यानी कि जहाँ पे लाइट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है वहाँ पे इनका विशेष महत्वपूर्ण है, यानी कि वहाँ पे इनका प्रभावी रूप से इनका उपयोग उन क्षेत्रों में बहुत कम किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चला जाए, ध्यान देंगे आगे। ठीक है, अगर बात करें इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका कलर किस तरह से उत्पन्न होता है। इसका कलर होता है वार्म येलोइश कलर का, तो ध्यान रखेंगे यह एक गर्म पीली रोशनी उत्पन्न करता है। कैसा, वार्म येलोइश लाइट जो है उत्पन्न करता है। बाहरी प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा उद्देश्य के लिए कुशल होता है। बाहरी प्रकाश व्यवस्था जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, लंबा जीवन काल होता है, यानी कि इनका लाइफ स्पैन जो होता है क्या होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। सीमित रंग प्रतिपादन, यानी कि इनके जो कलर की बात करें, इनका कलर जो होता है सीमित होता है, यानी कि ये सिर्फ क्या करते हैं, पीली रोशनी ही पैदा करते हैं। कैसे, गर्म पीली रोशनी ही पैदा करते हैं, इसके अलावा इनका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, लिमिटेड कलर रेंडरिंग। बिजली बाधित होने पर गर्म होने और पुनः आरंभ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है इस लैंप का। सबसे ध्यान रखिए, सोडियम वेपर लैंप की बात करें, अगर एक बार अगर ये बंद हो जाती है तो इसे दोबारा से ऑन होता है। जब ये सोडियम वेपर लैंप को दोबारा से जब ऑन किया जाता है तो ऑन होने में, यानी कि पूरी तरह से प्रकाश पूरी यानी कि फुल ब्राइटनेस तक पहुंचने के लिए इन्हें कुछ समय की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें कुछ समय लगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अत्यधिक चकाचौंध रोशनी पैदा कर सकते हैं, अत्यधिक चकाचौंध रोशनी पैदा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रोशनी देते हैं। ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा रोशनी इनकी होती है कि आप इन्हें डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, उससे आपकी आंखें, कहते हैं ना, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, तो उस तरह से। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, इतनी विशेषताएं हैं। मोस्टली विशेषताएं जो है लैंप की मोस्टली कॉमन है, तो कॉमन आपको ध्यान में रखना ही है। उसके अलावा एक दो, जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें आप इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बिजली बाधित होने पर गर्म होने और पुनः आरंभ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अत्यधिक चकाचौंध पैदा कर सकता है, ये भी चीज़ आपको किस में ध्यान रखना है, सोडियम वेपर लैंप में आपको ध्यान रखना है। और बात करें यह गर्म पीली रोशनी, ठीक है, गर्म पीली रोशनी और भी बहुत सारी में होती है, लेकिन इसका खास कर क्या है, यह गर्म पीली रोशनी ही पैदा करता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है मरकरी वेपर लैंप। नेक्स्ट कौन सा है मेरे दोस्त, नेक्स्ट है मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, पारा वाष्प लैंप एक प्रकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। ठीक है, किस तरह का है, गैस डिस्चार्ज लैंप होता है जो पारा वाष्प के माध्यम से, यानी कि पारा वेपर के माध्यम से, मरकरी वेपर के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करके प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, सब मिला जुला के वही सेम डिफिनीशन आपको लिखना है जैसे कि सोडियम वेपर लैंप का था। उसमें क्या था, सोडियम वेपर था, यहाँ पे क्या है, मरकरी वेपर है। ठीक है, मरकरी वेपर के माध्यम से विद्युत प्रवाह करके जो है यहाँ पे रोशनी पैदा की जाती है, प्रकाश उत्पन्न की जाती है। उसमें क्या था, सोडियम वेपर लैंप में यहाँ पे पारा वाष्प की जगह सोडियम वाष्प था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब अगर बात करें इसकी कार्यप्रणाली किस तरह से होती है, ध्यान से देखेंगे। कार्यप्रणाली की बात करें तो एक पारा वाष्प लैंप के अंदर, यानी कि एक मरकरी वेपर लैंप के अंदर पारा वाष्प से भरा एक कांच का लिफाफा होता है। किसका लिफाफा होता है, पारा वाष्प से भरा हुआ एक कांच का लिफाफा होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। एक कांच का लिफाफा होता है, ये कांच का लिफाफा होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं ये पूरी तरह से लैंप आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये कांच का लिफाफा होता है, किससे भरा हुआ होता है, मरकरी वेपर से भरा हुआ होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, और थोड़ी मात्रा में आर्गन या फिर अन्य अक्रिय गैस भरी हुई होती हैं। इसमें क्या होता है, उसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में आर्गन गैस या फिर अक्रिय गैस भरी हुई होती हैं। जब विद्युत प्रवाह होता है, यानी कि जब विद्युत प्रवाह अप्लाई की जाती है, विद्युत प्रवाह लागू होता है, यह गैस को आयनित करता है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए मार्ग बनाता है। क्या होता है, यह आयनित होता है, आयनित होने के बाद इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए मार्ग बनाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही विद्युत धारा पारा वाष्प से गुजरती है, यानी कि मरकरी वेपर से गुजरती है, यह पारा परमाणुओं को उत्तेजित करती है, जिससे वे पराबैंगनी
प्रकाश छोड़ते हैं, ठीक है, पराबैंगनी प्रकाश छोड़ते हैं। हालांकि यूवी प्रकाश मानव आंखों के लिए दृश्यमान नहीं होता, ये मैंने आपको बार बार बताया है। इसलिए दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने के लिए लिफाफे की भीतरी सतह पर लैंप को फास्फर मटेरियल के साथ लेपित किया जाता है। किससे लेपित किया जाता है? या तो आपका मरकरी वेपर लैंप है, फास्फर मटेरियल के साथ जो है इसे लेपित किया जाता है, यानी कि कोटिंग किसके साथ की जाती है? लेपित। लेपित का मतलब होता है कोटिंग, ठीक है। लेपित का क्या मतलब हो गया? कोटिंग। किससे कोटिंग किया जाता है? कोटिंग किया जाता है फास्फर मटेरियल से। किससे? फास्फर मटेरियल से कोटिंग किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसमें मरकरी वेपर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, दोबारा से एक बार ध्यान से देखेंगे। एक पारा वाष्प लैंप के अंदर पारा वाष्प से भरा एक कांच का लिफाफा होता है, मरकरी वेपर से भरा हुआ एक कांच का लिफाफा होता है, और थोड़ी मात्रा में आर्गन या फिर अन्य अक्रिय गैसें होती हैं। जब एक विद्युत प्रवाह अप्लाई किया जाता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लो प्रवाहित किया जाता है, तो यह गैस को आयनित करता है। आयनित करने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए मार्ग बनाता है, ठीक है। जैसे ही विद्युत धारा मरकरी वेपर से गुजरती है, यह पारा जो है परमाणुओं को उत्तेजित करती है, यानी कि यह मरकरी जो होता है किसे उत्तेजित करता है? परमाणुओं को उत्तेजित करता है, एटम को उत्तेजित करता है, ठीक है, एटम को उत्तेजित करता है, जिससे वे पराबैंगनी यूवी प्रकाश छोड़ते हैं। और यूवी प्रकाश मानव की आंखों के लिए आंखों से देख नहीं सकते, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए दृश्य प्रकाश उत्पन्न करने के लिए लिफाफे की भीतरी परत को, लिफाफे की भीतरी सतह को फास्फर कोटेड किया जाता है। किसे? फास्फर मटेरियल से कोटेड किया जाता है, ताकि जो यूवी प्रकाश निकले वह किससे टकराए? यूवी प्रकाश जब निकले वह किससे टकराए? वह टकराए फास्फर कोटेड स्क्रीन से, फास्फर कोटेड लाइट से टकराए, यानी कि जो कांच जो बना हुआ था, कांच का लिफाफा से टकराए फास्फर कोटेड से। उससे क्या होता है कि जब कांच से टकराएगा, उस लिफाफे से टकराएगा, फास्फर कोटेड स्क्रीन के साथ टकराएगा, तो उससे क्या होगा? प्रकाश जो है विजिबल हो जाएगा हमारी आंखों के लिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। जब यूवी प्रकाश फास्फर कोटिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, जब यूवी प्रकाश यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट फास्फर कोटिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, तो यह अवशोषित हो जाता है। कौन अवशोषित हो जाता है? अल्ट्रा वायलेट लाइट अवशोषित हो जाता है, और दृश्य प्रकाश के रूप में फिर से उत्सर्जित होता है। किसके रूप में उत्सर्जित होता है? विजिबल लाइट के रूप में, विजिबल स्पेक्ट्रम के रूप में फिर से उत्सर्जित होता है। इस प्रक्रिया को प्रतिदीप्ति कहा जाता है। फास्फर कोटिंग रंग जो है तापमान और दीपक के रंग प्रतिपादन गुणों को निर्धारित करती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रतिदीप्ति कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखेंगे। प्रतिदीप्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंस कहते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। फ्लोरोसेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फास्फर कोटिंग रंग जो होते हैं, यानी कि फास्फर कोटिंग का जो कलर होता है, वो टेम्परेचर और दीपक के रंग प्रतिपादन, उसका जो गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को निर्धारित करती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं या फिर प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। गुण यानी कि प्रॉपर्टीज को निर्धारित करती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सोडियम वेपर लैंप किस तरह से काम करता है, मरकरी वेपर लैंप किस तरह से काम करता है। दोनों का वर्किंग सेम है, ठीक है। सोडियम वेपर हो गया चाहे आपका मरकरी वेपर हो गया, दोनों की वर्किंग सेम है। इस तरह से आपको दोनों को एक साथ बना के आप याद रखते हैं। आपके एग्जाम में कौन से आने की संभावना है? या तो आपका सोडियम वेपर लैंप आएगा या फिर आपका मरकरी वेपर लैंप आएगा। दोनों का वर्किंग सेम है, तो आप दोनों को एक याद कर सकते हैं। एक जो आपको याद हो जाएगा, दोनों को उसी तरह से आप बना करके लिख सकते हैं। जब एक बार लैंप चालू हो जाता है, पारा वाष्प को पूरी तरह से गर्म होने और अपने इष्टतम ऑपरेटिंग तापमान तक पहुंचने में कुछ मिनट लगते हैं। यानी कि जब एक बार लैंप चालू होता है, तो जो मरकरी वेपर होता है उसको पूरी तरह से गर्म होने और अपने इष्टतम ऑपरेटिंग तापमान तक पहुंचने में कुछ मिनट का समय लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसमें आयनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें वार्म अप अवधि के दौरान प्रकाश उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता है, जब तक कि यह स्थिर स्थिति तक नहीं पहुंच जाता। यानी कि इसे फुली ब्राइटनेस तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। फुली ब्राइटनेस तक पहुंचने में इसे जो है कुछ समय लग जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये।
अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो मरकरी वेपर लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, प्रकाश को उत्सर्जन करने के लिए मरकरी वेपर और एक अक्री गैस का उपयोग करता है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। इसमें कौन से गैस का यूज किया जाता है? एक नियान गैस हो गया, एक नियान गैस हो गया आपका, या फिर अक्री गैस, कोई सा भी अक्री गैस हो गया। और उसके साथ साथ क्या, पारावाष्प यानी कि मरकरी वेपर का उपयोग किया जाता है। एक नीली सफ़ेद रोशनी पैदा करते हैं ये। सोडियम वेपर की मैंने आपको क्या बताया था? सोडियम वेपर का मैंने आपको बताया था, ध्यान रखेंगे, वार्म एलोइस मैंने आपको बताया था। सोडियम वेपर का क्या था? वार्म एलोइस था, ठीक है, गर्म पीली रोशनी। अगर बात करें नीली सफ़ेद रोशनी कौन, ये आपका मरकरी वेपर है। मरकरी वेपर कौन सी लाइट? ब्लूइश वाइट लाइट उत्पन्न करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दीपक में एक फास्फोर की कोटिंग की जाती है जो पराबैंगनी प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करती है, ठीक है। ये लाइन आप ध्यान में रखेंगे। कुछ अन्य प्रकार के लैंपों की तुलना में उनके पास वार्म अप का समय अधिक होता है, ठीक है। ये कॉमन लाइन है सोडियम वेपर के लिए भी और आपका मरकरी वेपर के लिए भी, ये दोनों आपका कॉमन लाइन होने वाला है। कुछ अन्य प्रकार के लैंपों की तुलना में इनके पास जो होता है वार्म अप का समय जो है अधिक होता है। पारावाष्प लैंप को यानी कि मरकरी वेपर लैंप को विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बैलेस्ट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या आवश्यकता होती है? बैलेस्ट की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था, कहाँ गया ये, मैंने आपको क्या बताया था? बैलेस्ट। बैलेस्ट क्या होता है? बैलेस्ट एक तरह की डिवाइस होती है, ध्यान से सुनेंगे। बैलेस्ट क्या होता है? अगर बात करें बैलेस्ट क्या होती है? एक तरह की डिवाइस होती है जो कि कंट्रोल और रेगुलेट करती है। क्या काम करता है? कंट्रोल और रेगुलेट करने के काम करता है। किसे रेगुलेट और कंट्रोल करता है? ये करता है करंट के फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट के फ्लो को क्या करता है? रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। मरकरी वेपर मैंने आपको बताया ये किस तरह की रोशनी पैदा करता है, तो कैसी? नीली सफ़ेद रोशनी पैदा करता है। नीली सफ़ेद रोशनी पैदा करता है, सफ़ेद रोशनी उत्पन्न करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ब्लूइश वाइट रोशनी उत्पन्न करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है। उसके साथ मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या होता है? मरकरी वेपर और इसके साथ में और क्या लिया जाता है? मरकरी वेपर के साथ में लिया जाता है आपका कोई भी अक्री गैस। क्या लिया जाता है? अक्री गैस लिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसमें क्या लिया जाता है? मरकरी वेपर के साथ में कोई भी अक्री गैस लिया जाता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, बैलेस्ट की आवश्यकता होगी। वे आमतौर पर बाहरी प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स। मैंने आपको बताया था सोडियम वेपर लैंप भी स्ट्रीट लाइट के लिए उपयोग किया जाता है। मरकरी वेपर लैंप भी आपका किस लिए स्ट्रीट किया जाता है? किस लिए यूज किया जाता है? स्ट्रीट लाइट के लिए ही यूज किया जाता है। इन लैंपों में उच्च प्रकाश उत्पादन और अपेक्षाकृत लंबा जीवन काल होता है। सोडियम वेपर के लिए भी लंबा जीवन काल था, इसका भी लंबा जीवन काल था। अगर बात करें किस लैंप का लंबा जीवन काल नहीं था, तो वो थे आपके इनकैंडेसेंट लैंप और हैलोजन लैंप। ये दो लैंप आप ध्यान रखेंगे, इनका जो जीवन काल है वो लॉन्ग लाइफ स्पैन नहीं है। बाकी सबका जो लॉन्ग लाइफ स्पैन है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। वे बिजली की रुकावट के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्हें पूरा आरंभ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि वार्म अप समय का यूज किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। उनमें पारे की थोड़ी मात्रा होने के कारण उचित निपटान की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें यूज किया जाता है मरकरी। ध्यान से सुनेंगे, मरकरी जब यूज किया जाता है तो मरकरी की ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है मरकरी। इसीलिए इसको क्या होता है? प्रॉपर डिस्पोजल की आवश्यकता होती है मरकरी वेपर लैंप की खराब होने पे, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है। किसके बारे में? मरकरी वेपर लैंप के बारे में। इतना चीज़ आप ध्यान में रख करके चलेंगे। अब बात करते हैं मेटल हैलाइड लैंप। कौन सा लैंप है? मेटल हैलाइड लैंप क्या होता है? मेटल हैलाइड लैंप एक तरह का लैंप है जो कि उज्ज्वल और उच्च तीव्रता वाली रोशनी पैदा करते हैं। कैसी रोशनी पैदा करते हैं? हाई इंटेंसिटी रोशनी पैदा करते हैं। वे आमतौर पर बड़े स्थानों जैसे कि स्टेडियम हो गया, पार्किंग स्थल हो गया और इंडोर एरियाज में उपयोग किए जाते हैं। कैसे?
यानी कि मेटल हैलाइड लैंप की बात करें, बहुत ज़्यादा हाई तीव्रता वाली लाइट पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं? ये बहुत बड़े स्थानों पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्टेडियम हो गया, पार्किंग स्थल हो गया, और इंडोर एरियाज में इसका उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। आप सभी ने देखा होगा कि जो स्टेडियम होता है, बिल्कुल खुला हुआ स्टेडियम होता है, काफ़ी बहुत बड़ा स्पेस होता है वहाँ पे, उसमें भी वहाँ पे क्या यूज किया जाता है? वहाँ पे यूज किया जाता है मेटल हैलाइड लैंप, जहाँ से रोशनी इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करती है। अगर बात करें मेटल हैलाइड लैंप के अंदर, ठीक है, मेटल हैलाइड लैंप के अंदर मरकरी वेपर और मेटल हैलाइड यौगिकों के मिश्रण के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करके काम करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इस लैंप के अंदर क्या होता है? एक तो हो गया मरकरी वेपर और दूसरा होता है मेटल हैलाइड यौगिकों के मिश्रण के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित किया के इसका काम किया जाता है। इससे ध्यान से सुनेंगे, दो चीज़ें मैंने आपको बताया। एक तो बताया मैंने आपको मरकरी वेपर इसमें यूज किया जाता है, मरकरी वेपर यानी कि पारा वाष्प यूज किया जाता है, प्लस इसके साथ और क्या यूज किया जाता है? मेटल हैलाइड कंपाउंड, मेटल हैलाइड कंपाउंड का यूज करके विद्युत धारा प्रवाहित करके, इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके इससे काम लिया जाता है। जब दीपक यानी कि लैंप को चालू किया जाता है, चालू होता है, तो विद्युत धारा जो है, विद्युत प्रवाह जो होता है, मरकरी वेपर को गर्म करने और पराबैंगनी प्रकाश को छोड़ने का कारण बनता है, ठीक है। यानी कि ये इस तरह के जितने भी लाइट हैं, जैसे कि फ्लोरोसेंट टाइप के जितने भी लाइट हैं, या फिर हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज वाले जितने भी लाइट हैं, उसमें क्या होता है कि गर्म करने के बाद से, ठीक है, यानी कि जब वो गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद से उनसे निकलता है अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट निकलती है। अल्ट्रावायलेट लाइट को किससे टकराती है? आपके फास्फर कोटेड मटेरियल से टकराती है, फास्फर कोटेड स्क्रीन से टकराती है। टकराने के बाद से क्या करते हैं? वो दृश्य प्रकाश सर्जित करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यूवी प्रकाश तब धातु हैलाइड यौगिकों के साथ संपर्क करता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है किससे संपर्क में आता है वो? यानी कि मेटल हैलाइड कंपाउंड के संपर्क में आता है। धातु हैलाइड यौगिक हो गया मेटल हैलाइड यौगिकों के मेटल हैलाइड कंपाउंड के साथ में संपर्क करता है, जो विशेष लवण या यौगिक होते हैं, या क्या होते हैं? एक विशेष तरह के यौगिक होते हैं जिसमें सोडियम, स्कैंडियम या फिर इंडियम जैसी धातुएं होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया आपको? अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उत्सर्जित होने के बाद से किसके साथ संपर्क करता है, किसके साथ इंटरेक्ट करता है? वो इंटरेक्ट करता है मेटल हैलाइड कंपाउंड के साथ में इंटरेक्ट करता है। और ये जो मेटल हैलाइड कंपाउंड है वो किसका यौगिक होता है, किससे बना हुआ होता है? सोडियम, स्कैंडियम या फिर इंडियम जैसे धातुएं इसमें होती हैं, ठीक है। यह अंतःक्रिया उपयोग किए गए विशिष्ट धातु हैलाइड के आधार पर, किसके आधार पर? हैलाइड के आधार पर धातु हैलाइड को विभिन्न रंगों में दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने का कारण बनती है। यह किसका कारण बनती है? यह कारण बनती है विजिबल लाइट्स उत्पन्न करने का, विजिबल लाइट्स उत्पन्न करने का कारण बनती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें, ये जो आपका गर्म पारा वाष्प यानी कि गर्म मरकरी वेपर से अल्ट्रावायलेट लाइट का संयोजन और धातु हैलाइड से दृश्यमान प्रकाश एक उज्ज्वल और तीव्र प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि पैदा करता है। धातु हैलाइड लैंप अपने उच्च रंग प्रतिपादन के लिए जाने जाते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे प्राकृतिक और जीवंत तरीके से रंगों का सही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इनकी जो लाइटिंग होती है, यानी कि इनका जो लाइट होता है, मैंने आपको 3 तरह के लाइट बताए थे, ठीक है, जिसमें से एक बताया था हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, ठीक है, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, जिसमें से एक हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप का मेटल हैलाइड लैंप, जो उसका उदाहरण मैंने आपको बताया था, एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप का मतलब ये हुआ कि इनकी जो लाइट निकलेगी वो लाइट कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल होगी। बहुत ही ज़्यादा कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल होगी, यानी कि नेचुरल तरीके का होता है। कैसा होता है? नेचुरल तरीके के, यानी कि सूर्य के प्रकाश जैसा उज्ज्वल होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और जीवंत तरीके से रंगों का सही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें, धातु हैलाइड लैंप को बैलेस्ट की आवश्यकता होती है। इसमें भी किस चीज़ का यूज होता है? बैलेस्ट की आवश्यकता होती है। एक उपकरण जो लैंप के माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी कि बैलेस्ट क्या है? बैलेस्ट एक उपकरण है जो लैंप के माध्यम से बहने वाली विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। मदद कौन करता है? बैलेस्ट। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बताया गया आपको बैलेस्ट के बारे में बताया गया, यानी कि बैलेस्ट का डिफिनीशन आपको बताया गया। बैलेस्ट क्या होता है? एक तरह का उपकरण होता है जो लैंप के माध्यम से बहने वाले
विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। बैलिस्ट जो है लैंप के संचालन को शुरू करने और उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक वोल्टेज और करंट प्रदान करता है। क्या चीज़ करता है, यानी कि यहाँ भी आपको बैलिस्ट के बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपको बैलिस्ट के बारे में ही बताया जा रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बैलिस्ट के बारे में बताया गया है। बैलिस्ट जो होता है लैंप को संचालन करने के, यानी कि उसको ऑपरेट करने को संचालन को शुरू करने, यानी कि उसके ऑपरेशन को शुरू करने और बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आवश्यक वोल्टेज और करंट प्रदान करता है। यानी कि जितने भी वोल्टेज और करंट की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करने का काम, यानी कि उसको कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम किसका होता है, वो उसका काम होता है बैलिस्ट की। ठीक है, किसका काम होता है, ये काम होता है बैलिस्ट की। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब ध्यान रखेंगे इसकी विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो मेटल हैलाइड लैंप जो होता है उज्ज्वल और उच्च तीव्रता वाले प्रकाश का उत्पादन करते हैं। चूँकि ये हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप है, तो किस तरह का उत्पादन करेगा, ये उच्च तीव्रता वाले प्रकाश का उत्पादन करता है। वे आमतौर पर स्टेडियम, पार्किंग स्थल और इंडोर एरियाज में उपयोग किए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ये लैंप मरकरी वेपर और मेटल हैलाइड कंपाउंड के मिश्रण से विद्युत धारा प्रवाहित करके काम करते हैं। ठीक है, मरकरी वेपर गर्म हो जाता है और पराबैंगनी यूवी प्रकाश छोड़ता है। यूवी प्रकाश धातु हैलाइड यौगिकों के साथ संपर्क करता है, जिससे वे विभिन्न रंगों में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ओके, अब ध्यान देंगे आगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे चलें। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट लास्ट जो कि है आपका टाइप्स ऑफ लैंप में लास्ट लाइट है आपका लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। एलईडी लैंप की बात कर रहा है, जो कि आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला लैंप कौन सा है, आपका एलईडी लैंप। प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप, हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप हिंदी में। ठीक है, क्या होता है ये समझें। ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत है। कैसा है, ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत है। इसका क्या मतलब है, ऊर्जा कुशल प्रकाश स्रोत का मतलब यह है कि आपके पैसे बचाता है, कॉस्ट सेव करता है, या आपकी एनर्जी आपकी सेव करती है। जिन्होंने हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है, वे एक अर्धचालक सामग्री का उपयोग करके काम करते हैं। यानी कि जो एलईडी लैंप आपके होते हैं, एलईडी लाइट जो होती है आपकी, किसका यूज करती है, वो यूज करती है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके ये काम करती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके ये काम करती है, जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है जब विद्युत प्रवाह इसके माध्यम से गुजरता है। यानी कि जब एलईडी लैंप में ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर जो है जब विद्युत का प्रवाह होता है, तो विद्युत का प्रवाह जब होता है तो इसके माध्यम से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से करता है, यह एक यूज करता है अर्धचालक मटेरियल, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करता है प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें इसके वर्किंग को समझते हैं। एक एलईडी लैंप के अंदर दो मुख्य घटक होते हैं, यानी कि एलईडी लैंप के अंदर दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सेमीकंडक्टर डायोड और एक होता है ड्राइवर सर्किट। कौन सा होता है, दो मेन कंपोनेंट मैंने आपको बताया। दो मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर डायोड और दूसरा हो गया एक ड्राइवर सर्किट। दूसरा कौन सा हो गया, एक ड्राइवर सर्किट। यानी कि एलईडी लैंप के अंदर आपका दो मुख्य कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट हो गया आपका सेमीकंडक्टर डायोड, दूसरा कंपोनेंट हो गया एक ड्राइवर सर्किट। दूसरा कौन सा हो गया, एक ड्राइवर सर्किट भी इसमें लगा हुआ होता है। सेमीकंडक्टर डायोड का क्या काम होता है, ध्यान से रखेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है विभिन्न मटेरियल की परतों से बना हुआ होता है। यानी कि सेमीकंडक्टर जो होता है डायोड वह विभिन्न मटेरियल के परतों से, यानी कि लेयर से बना हुआ होता है, जिसमें आमतौर पर गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस शामिल होता है। यानी कि अगर बात करें सेमीकंडक्टर जो होता है किससे बना हुआ होता है, तो गैलेनियम, आर्सेनिक या फिर फास्फोरस जैसे कंपोनेंट से मिलकर, मटेरियल से मिलकर उसके लेयर से बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर डायोड। प्रकाश का एक विशिष्ट रंग बनाने के लिए इन परतों को सावधानीपूर्वक बनाया जाता है। यानी कि अगर किसकी बात कर रहा है, प्रकाश का एक विशिष्ट रंग बनाने के लिए, यानी कि प्रकाश का एक मेन कलर बनाने के लिए, रंग को बनाने के लिए इन परतों का, किस परतों का, यानी कि जो सेमीकंडक्टर के डायोड के जो लेयर होते हैं, परत होते हैं, इन परतों को सावधानीपूर्वक पहले क्या किया जाता है, इनका बनाया जाता है, यानी कि इनका निर्माण किया जाता है। जब एक विद्युत प्रवाह एलईडी के माध्यम से प्रवाहित होता है, यानी कि एलईडी के माध्यम से हम क्या करा रहे हैं, विद्युत प्रवाह जब प्रवाहित होता है
तो यह अर्धचालक पदार्थ के भीतर, अर्धचालक पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करता है। जैसे ही उत्साहित यानी कि जैसे ही क्या होता है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य अवस्था में वापस लौटते हैं, वे प्रकाश के रूप में ऊर्जा छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। कहने का ये मतलब है कि जब एलईडी लैंप के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है, उस विद्युत का प्रवाह होने के साथ साथ जो आपका उसमें जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा हुआ होता है, उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को पहले किया जाता है एक्साइट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले होते हैं उत्तेजित। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उत्तेजित, यानी कि उन्हें एक्साइट हो जाते हैं, उन्हें उत्तेजित हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गए, ठीक है, उत्तेजित होने के साथ साथ जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य अवस्था में लौटते हैं, उत्तेजित होने के बाद क्या हुए, जब ये सामान्य अवस्था में लौटे, सामान्य अवस्था में लौटने के बाद, सामान्य यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लौटने के बाद वे क्या करते हैं, वे प्रकाश छोड़ते हैं। वे प्रकाश छोड़ते हैं, यानी कि प्रकाश के रूप में एनर्जी को छोड़ते हैं, और यही एनर्जी जो होती है हमें विजिबल होती है। यही एनर्जी क्या होती है, हमें विजिबल होती है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की, एलईडी लैंप की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। एलईडी लैंप रंग विकल्प और डिमिंग क्षमताओं के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता, सबसे पहले ध्यान सुनेंगे, एलईडी लैंप रंग विकल्प और डिमिंग क्षमताओं के संदर्भ में। इसका कहने का क्या मतलब है, एलईडी लैंप की पहली विशेषता हो गई आपका कलर ऑप्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, कलर का ऑप्शन होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे रंग आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे रंग ये उत्सर्जित करते हैं। इसमें क्या होता है, ये डिमेबल होता है, यानी कि इसके प्रकाश को कस्टमाइज किया जाता है, किया जा सकता है, यानी कि ये डिमेबल होता है। तीसरा आपकी विशेषताएं कौन सी हो गया, यह एनर्जी इफिशियंट होता है, एनर्जी इफिशियंट होता है, यानी कि ऊर्जा दक्षता, इफिशियंट ऊर्जा दक्षता इसमें होता है। चौथी विशेषता हो गया इसमें लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, पांचवे की बात करें, यह स्टैंड रीच्ड फुली ब्राइटनेस, यानी कि यह जो है तुरंत तत्काल जो होता है फुली ब्राइटनेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और बहुमुखी प्रतिभा, यानी कि बहुत सारे जो है, यह जो है प्रतिभा इसमें अंदर होता है, यानी कि बहुत सारे कलर इसके अवेलेबल होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इन गुणों से ने इन्हें आधुनिक प्रकाश समाधानों के लिए लोकप्रिय विकल्प बना दिया है। यानी कि इतनी सारी ऑप्शन होने के बाद, यानी कि इतने सारे फायदे होने के बाद जो है आजकल लोग सबसे ज़्यादा इसे ही यूज किया जाता है। और एक साथ क्या कहेंगे, ये कह सकते हैं ये अफोर्डेबल होता है, अफोर्डेबल। ठीक है, अफोर्डेबल होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे आपके हो गए, 5 यहाँ पे हो गया था, ये क्या लिख सकते हैं, छठा पॉइंट। ठीक है, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं आप लिख सकते हैं किसके बारे में, एलईडी लैंप के बारे में। एलईडी लैंप के बारे में उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ से बताया कि एलईडी लैंप जो होता है, इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसे कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला लैंप कौन सा है आपका, एलईडी लैंप है। इसलिए आपके एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा आने की संभावना कौन सी लैंप का है, आपका एलईडी लैंप आने की संभावना है। क्योंकि पिछली बार 2022 की बात किया जाए मेरे दोस्त, तो 2022 में आपका क्वेश्चन आया था डीजी सिस्टम से आया था क्वेश्चन। ठीक है, किससे आया था, डीजी सिस्टम से क्वेश्चन आपका आया था। तो हो सकता है इस बार लाइटिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं। तो अगर लाइटिंग सिस्टम से अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो एलईडी आपको ध्यान में रख करके चलना है, सोडियम वेपर लैंप आप ध्यान में रख करके चलेंगे, इनकंडेंसेंट लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप भी आप ध्यान में रख करके चलेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ आप पढ़ लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होते हैं, ऊर्जा कुशल होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। यह किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करके जो है प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको इसमें क्या बताया था, यह दो मेन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक हो गया आपका सेमीकंडक्टर डायोड और दूसरा हो गया आपका एक ड्राइवर सर्किट। ठीक है, ये दो मेन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है विभिन्न सामग्रियों की, जो विभिन्न मटेरियल होते हैं उनके परतों से मिलकर के बना होता है। सेमीकंडक्टर डायोड के विभिन्न मटेरियल से की परतों से मिलकर के बना होता है, जैसे ये गलेनियम, आर्सेनिक, फास्फोरस जैसे सेमीकंडक्टर के लेयर से मिलकर के बना होता है। प्रकाश का विशिष्ट रंग बनाने के लिए इन परतों को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। जब विद्युत प्रवाह एलईडी के माध्यम से गुजरता है तो यह अर्धचालक जो होता है पदार्थ के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, यानी कि उत्तेजित कर देता है। और जब बाद में यह उत्तेजना शांत होती है, यानी कि
ये जो उत्तेजित यानी कि उत्साहित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये अपनी सामान्य अवस्था में पहुंचते हैं, लौटते हैं, तो क्या करते हैं, वे प्रकाश के रूप में ऊर्जा को छोड़ते हैं, और इसी ऊर्जा को जब ये छोड़ते हैं तो हमें वह जो प्रकाश होता है, लाइट का प्रकाश, हमें विजिबल हो जाता है। ओके, अब इसकी विशेषताओं में मैंने आपको बताया, विशेषताओं में आप कौन कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे कलर में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं, यानी कि बहुत सारे कलर ये प्रोड्यूस करते हैं। ये काफ़ी चीप यानी कि सस्ता होता है, तो अफोर्डेबल होता है ये, ठीक है, अफोर्डेबल होता है या डिमेबल होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है। अगर बात करें, या लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, और ये स्टैंड ग्लो हो जाता है, यानी कि स्टैंड फुली ब्राइटनेस तक पहुँच जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रख करके चलेंगे। नेक्स्ट की बात करें, लास्ट टॉपिक आपका लाइटिंग सिस्टम से है, प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा दक्षता अभ्यास, यानी कि लाइटिंग सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा दक्षता अभ्यास पर्याप्त प्रकाश स्तर बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि इसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि हमें जो है पूरा लाइट भी प्राप्त हो जाए, पूरा प्रकाश भी हमें प्राप्त हो, पूरा प्रकाश भी प्राप्त हो हमें, और उसके साथ साथ पूरा प्रकाश भी हमें प्राप्त हो, और उसके साथ साथ क्या हो कि ऊर्जा का खपत भी कम हो। क्या हो, ऊर्जा का खपत भी कम हो, खपत भी कम हो। ठीक है, इन दो चीज़ों को ध्यान में रख करके हम ये देखते हैं कि ऊर्जा को किस तरह से बचाया जा सकता है। ध्यान से देखेंगे किस तरह से। अगर बात करें एलईडी प्रकाश व्यवस्था के लिए बदलाव, यानी कि सबसे अगर बात करें आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला लाइट कौन सा है, तो आपका एलईडी। और सबसे एनर्जी एफिशिएंट लाइट कौन सा है आज के टाइम में, तो एलईडी। ठीक है, इसीलिए कहने का क्या मतलब है, ट्रांजिशन टू एलईडी लाइट, यानी कि एलईडी की तरफ जो है मुड़ना, यानी कि एलईडी की तरफ जो है बदलाव। ठीक है, एलईडी की तरफ जो है पहुंचना। टास्क लाइटिंग का इस्तेमाल करें। टास्क लाइटिंग मैंने आपको बताया था। टास्क लाइटिंग या फिर फोकस लाइटिंग की बात करें तो हमें जिस चीज़ के लिए मेन काम होता है, जिस चीज़ को हमें करना है, यानी कि अगर हम बात करें हमें एक प्रॉपर रूम की आवश्यकता है, रूम में लाइटिंग की आवश्यकता है, तो हम उसी रूम में लाइट जलाएं, ना कि अदर रूम में हम पूरा लाइट हुआ जलाएं। या फिर अगर हमें सिर्फ टेबल पे काम करना है तो टेबल के लिए हम क्या करते हैं, फोकस लाइटिंग, टास्क लाइटिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, मोशन सेंसर स्थापित करें, यानी कि बहुत बड़े हॉल हो जाते हैं या फिर आपके बाथरूम वगैरह हो जाते हैं, उसमें क्या होता है कि मोशन सेंसर लगे हुए होने चाहिए कि जब आप जाएँ तो ऑटोमेटिक आपके लाइट ऑन हो जाए, जब आप वहाँ से निकले तो सेंसर के माध्यम से वहाँ के लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। डे लाइट हार्वेस्टिंग लागू करें। इसका क्या मतलब होता है, डे लाइट हार्वेस्टिंग का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन डे लाइट हार्वेस्टिंग, यानी कि नेचुरल लाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सूर्य का प्रकाश की रोशनी को भी आपको यूज करना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। 4 हो गया। अगर और बात करें तो प्रकाश नियंत्रण का प्रयोग करें, यानी कि यूज लाइटिंग कंट्रोल, यानी कि लाइटिंग कंट्रोल से क्या मतलब है कि आप इस चीज़ों का यूज करें, ऐसे प्रकाश कंट्रोल डिवाइसेस का यूज करें जिससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे डिमेबल कर सकते हैं, यानी कि उसके प्रकाश को धीमा कर सकें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे लाइटिंग कंट्रोल यूज करना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस आपको रखना चाहिए ताकि आपका जो लाइट हो एनर्जी एफिशिएंट हो, ताकि आपकी ऊर्जा ज़्यादा खपत ना कर पाए वो। प्रकाश डिजाइन पर विचार करें, कंसीडर लाइटिंग डिजाइन, यानी कि इसका जो लाइटिंग का डिजाइन होता है वो, ताकि वो लाइटिंग का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए वो पूरे रूम को प्रकाशित कर सके एक ही लाइट। ठीक है, ऊर्जा कुशल प्रथाओं को शिक्षित और प्रोत्साहित करें, यानी कि किस तरह से लाइटिंग का उपयोग करना है अपने घरों में, सभी को शिक्षित करें उसके बारे में, यानी कि घर से बाहर जाएं तो लाइट को बंद कर दें। ठीक है, अगर किसी पार्टिकुलर टास्क को करना है तो पार्टिकुलर टास्क करने के लिए उस पार्टिकुलर लाइट को ही ऑन करें, ना कि पूरा लाइट ऑन कर दें। तो इस चीज़ों पर आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर बात करें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैंप्स एंड दियर फीचर्स मैंने आपको बता दिया, और एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेज इन लाइटिंग मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, कौन सा टॉपिक है आपका, डीजी सिस्टम। डीजी सिस्टम आपका जो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आधे घंटा का चैप्टर है। जैसे कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है डीजी सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम, यानी कि डीजी सिस्टम के अंदर आप एनर्जी को किस तरह से आप बचा सकते हैं, और लोडिंग एस्टिमेशन, डीजी सिस्टम के अंदर लोडिंग एस्टिमेशन को आप जानेंगे। यानी कि ये टोटल मिला के 3 टॉपिक है आपका, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, आधे घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये जो दूसरा लेक्चर है, दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको टोटल 4 लैंप बताए हैं, और कल के लेक्चर मैंने आपको टोटल 4 लैंप बताए थे, टोटल 8 लैंप मैंने आपको बताया है। शुरू से ध्यान से देखेंगे, टोटल 8 लैंप मैंने आपको कौन कौन सा बताया है, और उसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया हैलोजन लैंप, हैलोजन लैंप। तीसरा मैंने आपको बताया फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप।
चौथा मैंने आपको बताया कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। फिर पांचवा मैंने आपको बताया सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप। पांचवा मैंने आपको बताया मरकरी वेपर लैंप, वेपर लैंप, ठीक है। और सातवें की बात करें तो मैंने आपको बताया मेटल हैलाइड लैंप, मेटल हैलाइड लैंप। और आठवां मैंने आपको बताया एलईडी लैंप, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड लैंप, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप। ये टोटल 8 लैंप मैंने आपको बताया लाइटिंग सिस्टम में। ध्यान से देखेंगे, इस 8 लैंप में से शुरू के जो 2 लैंप हैं एक दूसरे जैसे हैं, यानी कि सेम सेम है। तो इन दोनों में से आप एक याद करके चलेंगे, ठीक है, इन दोनों में से एक याद करके चलेंगे सब। और मेरे ख्याल से आपको कौन सा याद करना चाहिए, इनकैंडेसेंट लैंप आप ध्यान में रख करके चलेंगे। फ्लोरोसेंट लैंप और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में आप किसे याद करके चलेंगे, CFL को याद करके चलेंगे, ठीक है, किसे याद करके चलेंगे, CFL को याद करके चलेंगे। सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप में आप सोडियम वेपर लैंप आप ध्यान में रख करके चलेंगे, क्योंकि दोनों का वर्किंग सेम है, तो एक आपको याद करना जरूरी है। मेटल हैलाइड लैंप और उसके बाद से लाइट एमिटिंग डायोड लैंप में से आप लाइट यानी कि एलईडी को आप ध्यान में रख करके चलेंगे। यानी कि टोटल आपको 4 लैंप आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 लैंप बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछली बार डीजी सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। डीजी सिस्टम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपका, एनर्जी इफिशियंसी अपॉर्चुनिटी इन डीजी सिस्टम, ठीक है। तो इस बार पूछने का चांसेज कौन से हैं, इस बार पूछने के चांसेज हैं लाइटिंग से, ठीक है। यानी कि आपका एक ही बार आपका एग्जाम हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन का, ये दूसरी बार आपका एग्जाम होने वाला है। तो लाइटिंग से आप सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके चलेंगे, ठीक है। और हर एक फीचर्स भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एनर्जी इफिशियंसी प्रैक्टिसेज इन लाइटिंग, इसके बारे में भी आप पढ़ करके चलेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी आप याद कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डीजी सिस्टम के बारे में, और यहाँ पे आपका 5वां चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट को हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।